गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित जो भी सूचनाएं चल रही है उससे संबंधित जानकारी। इसके साथ ही देखेंगे कि सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन बने हैं उनके द्वारा इस भर्ती से संबंधित क्या कुछ जानकारी दी गई है तथा सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ अपडेट किया जाना है वह भी जानकारी देखेंगे। इसके साथ साथ जो भी भर्ती कभी 62,000 कभी 67,000 ऐसे करके जो बार बार पेपर में निकाला जा रहा है वह वैकेंसी की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और उसका विज्ञापन क्यों नहीं बन पा रहा है, इससे संबंधित भी जानकारी देखेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले जो सीएसबीसी के नए चेयरमैन साहब बने हैं उनका क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस से लेके और पेपर लिंक तक और जो नए वैकेंसी क्यों नहीं उसका विज्ञापन बन पा रहा है उस पर क्या कुछ बयान दिए हैं वह बयान पहले आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो लीकेज है उसको रोका जाए, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उसको जैम किया जाए, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलवाया था जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहब भी आए थे। हम लोगों ने आपस में बातों का बहुत विचार विमर्श किया, डिटेल में एक दूसरे में जो चल रहे हैं प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में शेयरिंग भी किया और कुछ नई नई चीजें जो हैं जो वहाँ पे वो लागू करते आए हैं या कुछ चीजें ऐसी जो हम लागू करते आए हैं वो उनको हम लोगों ने शेयर किया। उसके अलावा हमने कुछ एजेंसीज को बुलवाया था जो टेक्निकल जो है वो काम करते हैं। टेक्निकल काम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले है बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में पहले केवल एक अंगूठे का निशान लिया जाता था, तो अब हम उसको सुधार करके दोनों अंगूठों का निशान और फेस का फोटो, फेशियल रिकॉग्निशन, तो ये चीज बिहार में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि जब लिखित परीक्षा होगी तब भी बायोमेट्रिक में दोनों थंब इंप्रेशन और फेस का जो है फोटोग्राफ वो उसका डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा फिजिकल जो टेस्ट में लोग आएंगे उनका फिर दोबारा से जो है दोनों थंब इंप्रेशन और फेस का जो है वो फोटो होगा और उसको पुराने वाले से मिलाया जाएगा ताकि इंपर्सनेशन का केस नहीं हो सके। और जब अंतोगत्वा जब वो सिलेक्शन भी हो जाएगा, सिलेक्शन के समय हमें जानकारी दी गई है कि बायोमेट्रिक जो है वो वहां पर चेक नहीं करते, तो हम सिलेक्शन के बाद मतलब सिलेक्शन के बाद में जब वो ज्वाइन करने जा रहे हैं तब भी हम वहां पर बायोमेट्रिक जो है वो चेक कराएंगे ताकि वो बायोमेट्रिक का जो डेटा है वो बिल्कुल सेम डेटा रहे जो हमने फिजिकल टेस्ट में रिकॉर्ड किया है और जो हमने लिखित वाले जो परीक्षा है उसमें रिकॉर्ड किया है। सिंघल जी ये बताइए कि बिहार में क्या पहली बार इतनी बड़ी बम्पर बहाली निकली? इस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि सरकार ने समय समय पर और काफी बड़ी बड़ी संख्याओं में पुलिस के अंदर सिपाहियों की भर्ती की है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सरकार के द्वारा पदों का सैंक्शन हुआ है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को सबको फायदा जो है वो उठाना चाहिए और आप सबके माध्यम से मैं जितने हमारे बिहार के एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं उनके अभिभावक गण हैं, शिक्षक गण हैं, सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है अब इस परीक्षा के सफल होने के लायक बनाएं जिसमें अभिभावक गणों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक गणों का रोल भी बहुत होता है कि वो लोग इतनी तैयारियां करते हैं और एग्जामिनेशन के टाइम उन्हें ये पता चलता है कि पेपर जब लीक हो जाता है तो ये बहुत अजीब सा लगता है कि पेपर लीक हो जाने के बाद उनका जितना भी मेहनत किया हुआ होता है वो सारा बेकार चला जाता है। एक तो मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है इसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं। तो हमारे जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग पहले से है, लेकिन हम इसको और जो है स्ट्रांग करेंगे। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो है वो जैमर जो है ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ब्लॉक किया जा सके तो वो जैमर का कैसे उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो जैमर को भी हम उपयोग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप सबसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आपके माध्यम से जितने हमारे एलिजिबल जो बेटे और बेटियां हैं और उनके अभिभावक गण और शिक्षक गण पूरी तरह प्रेरित करें, दिन रात की मेहनत करके अपना कैरियर बनाएं और जो है अच्छी से अच्छी चीजें सीखें और पूरा भरोसा रखें, हमारे बोर्ड पर पूरा भरोसा रखें कि जो भी छात्र
और छात्रा जो है वो प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे और मेहनत करके आएंगे, वो उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार तैयारी होगी, तीसरी बार होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अब ये लंबी चल रही है। तो अभी आपने नए जो चेयरमैन साहब है उनके द्वारा जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया है वह आप अब देखेंगे कि पेपर में जितनी भी कटिंग अभी तक निकली हुई है बिहार पुलिस की भर्ती से संबंधित वह जानकारी देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नए पदों की प्रक्रिया चरणों में की जाएगी। इस तरह की बिहार पुलिस 62,000 नए पदों पर होगी वैकेंसी। यहाँ कैटेगरी वाइज जो सृजित पद है वह भी यहाँ पर दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि JS गंगवार ADG मुख्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। फिर यहाँ नेक्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ 48,447 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस तरह के फिर यहाँ 19,200 पदों पर ERS। इस तरह के बहुत सारे पेपर आप में देख सकते हैं कि इस तरह की वैकेंसी की थी विज्ञापन से संबंधित जानकारी दी जाती थी और इसका जो ऑफिशियली विज्ञापन है वह निकल के अभी तक नहीं आया है। किसी पेपर में बोला गया है कि मार्च तक आएगा, किसी में फरवरी तक, किसी में नवंबर तक, इस तरह की डेट बाय डेट मिल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह भर्ती कहाँ तक कंप्लीट हुई है और कहाँ जाके यह फंसी हुई है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो पटना में 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को शाम के 4 बजे में जो मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह सभी जानकारी विभाग द्वारा कैबिनेट की बैठक में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट दिखेगा कि यह जो पद है बिहार पुलिस सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के लिए 48,447 पद पर ERSS द्वितीय चरण के 19,288 पद सहित पुलिस कर्मियों के कुल 67,735 विभिन्न पदों के पद सृजित कर दिए। यानी जो भी रिक्ति है और जिला से इसका रिक्त पदों की जो लिस्ट बना के दी गई थी वह कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है कि 48,447 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यानी उन जो छोटे पद पर हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और जो ERSS यानी जो डायल 112 की इमरजेंसी संबंधित जो भर्ती है वह 19,288 पदों पर, इसकी भी कैबिनेट से जो यह भर्ती है वह पास हो चुकी है और टोटल जो पद की संख्या है वो आप देख सकते हैं कि 67,735 विभिन्न पदों पर कैबिनेट से मोहर लग चुकी है। फिर यहाँ से देखेंगे कि आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS यानी जो 112 है कि इमरजेंसी में आपको हेल्प देती है, उसका जो प्रथम चरण का पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के लिए जो पद निकाला गया पद स्वीकृत किया गया वह 7,808 पदों को मैंने फर्स्ट चरण में वैकेंसी निकाली जाएगी है। तो इस तरह से यह कैबिनेट से पास हो चुका है इतनी भर्ती जो आप देख रहे हैं। अभी यह जाके अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, इसमें कैबिनेट से यह मंजूरी मिल गई है। अब यह जो जाके फंसी है वह वित्त विभाग से जब मंजूरी नहीं मिलती है तब तक इसका ऑफिशियली विज्ञापन नहीं निकल पाएगा। तो कुछ इस तरह से बार बार पेपर में भी यह निकाल के हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जब तक वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलेगा तब तक विभागीय इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाए। तो आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं कि यह जो वैकेंसी बार बार पेपर में निकाली जा रही है इस तरह से लगभग 6-7 बार यह विभिन्न पेपरों में इस भर्ती से संबंधित जानकारी दी जा चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह भर्ती कैबिनेट से पास हो चुकी है और अभी वित्त विभाग से जो ही पास होगी तभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बन पाएगा। जहां तक उम्मीद है कि यह मार्च में वैकेंसी आ सकती है। इसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नए चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा यहाँ जानकारी दी गई है कि कम समय में बिना किसी त्रुटि का रिजल्ट निकालने का विशेष जो ध्यान है वह उस पर यह लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही विज्ञापन के 3 माह में सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। यानी जो भी विज्ञापन निकाला जाएगा वह 3 महीने के अंदर जो आपकी एग्जाम है, फिजिकल है और मेरिट लिस्ट है वह कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने 689 पदों पर जो सभी जानकारी दी हुई है उसका प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाला, तो यही सब जानकारी दी गई है माननीय चेयरमैन साहब जो नए बने हैं उनके द्वारा। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।